आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप अकाउंट्स का पार्ट 10, जिसके अंदर होएगा हमारा नए साझेदार का प्रवेश। ये हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है आज, नए साझेदार का प्रवेश। इसके अंदर हम सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसका पार्ट ए है ये अभी। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले तो नए साझेदार का प्रवेश। हम नए साझेदार का प्रवेश क्यों करते हैं? या तो हमको नई पूंजी चाहिए होगी, ज़्यादा पूंजी चाहिए होगी, या फिर हमको कोई एक पार्टनर चाहिए होगा चलाने के लिए बिजनेस, या कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से हमको नए पार्टनर की एडमिशन की ज़रूरत हो। तो नए साझेदार के फर्म में प्रवेश करने पर की जाने वाले समायोजन, मतलब कि जब नया साझेदार आता तो उसके टाइम पे एडजस्टमेंट क्या क्या होती हैं। जब वह पूंजी लाया होगा तो जाहिर सी बात है हम पूंजी का भी उसके अंदर करेंगे लेखांकन। सेकंड थिंग, लाभ हानि विभाजन अनुपात का तथा त्याग के अनुपात की गणना, मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो का, और त्याग के अनुपात का मतलब कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो का भी हम कैलकुलेशन करेंगे। क्योंकि जब वो आएगा तो दूसरे पार्टनर जो होंगे वो कुछ ना कुछ पार्ट अपने लाभ का सेक्रीफाइस जरूर करेंगे, जब भी उसको लाभ का पार्टनर बनाएंगे हम तो इसलिए उनका नया रेशियो निकलता है। फर्म की ख्याति का लेखांकन। अब वो आएगा तो कभी कभी वो नकद पैसे भी लेके आ सकता है, गुडविल भी लेके आ सकता है कुछ जो कि नकद ना हो, कैश ना हो, और कभी कभी कैश में भी लेके आ सकता है गुडविल। संपत्ति एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। एसेट्स का भी हम नया करेंगे मूल्यांकन। संचय लाभ हानि, कृत्रिम संपत्तियों का अपलेखन, साझेदारों की पूंजी का समायोजन, नए साझेदारों को लाभ के हिस्से या न्यूनतम लाभ की गारंटी, इसका भी हम कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं पहले साझेदार द्वारा लाई गई पूंजी का लेखांकन। जो इसके अंदर पहला पार्ट है नए साझेदार द्वारा लाई गई पूंजी का लेखांकन। लेखांकन मतलब कि जनरल एंट्री होती है एक तरीके से। तो इसके अंदर हमारे पास तीन केसेस होते हैं। एक होता है पूंजी नकद में लाने पर, यानी कि कैश में अगर पूंजी लेकर आ रहा है, कैपिटल अगर कैश में लेकर आ रहा है न्यू पार्टनर, तो उसकी जनरल एंट्री होगी। या फिर दूसरा केस पूंजी नकद के अतिरिक्त संपत्ति के रूप में लाने पर, मतलब कि कैश के साथ साथ वो एसेट के रूप में भी लेके आ रहा है कैपिटल। थर्ड होता है कुछ पूंजी नकद एवं कुछ संपत्ति के रूप में, मतलब कुछ कैश लेकर आ रहा है और कुछ एसेट लेकर आ रहा है अपनी, जब वो आ रहा है हमारी फर्म के अंदर। तो जब वो पूंजी नकद लाएगा तो उसके लिए जनरल एंट्री क्या होगी? कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग कैपिटल बोर्ड बाय न्यू पार्टनर। कैपिटल लेकर आ रहा है लेकिन कैश में लेकर आ रहा है वो नकद में, जो पहला केस था हमारा। सेकंड, पूंजी नकद के अतिरिक्त संपत्ति के रूप में लाने पर, मतलब वो अब कैश में नहीं लेकर आ रहा, वो एसेट लेकर आ रहा है कुछ। तो पर्टिकुलर एसेट अकाउंट डेबिट, जो भी कुछ वो एसेट लेकर आ रहा हो उसका अकाउंट डेबिट कर देंगे, और टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उसको हम क्रेडिट कर देंगे। थर्ड केस, कुछ पूंजी नकद एवं कुछ संपत्ति के रूप में लाने पर, तो इसके अंदर कुछ वो नकद लेकर आ रहा है, कुछ कैश लेकर आ रहा है, कुछ संपत्ति के रूप में लेकर आ रहा है, मतलब कुछ एसेट के रूप में लेकर आ रहा है। तो दोनों को हम डेबिट कर देंगे जब फर्म के अंदर आ रही है। तो कैश को भी हमने डेबिट कर दिया और एसेट को भी डेबिट कर दिया टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट है जो उसका नया पार्टनर का, उसको हमने क्रेडिट कर दिया। अब पढ़ते हैं नए लाभ हानि विभाजन अनुपात तथा त्याग अनुपात की गणना, जो हमारा सेकंड पॉइंट था। इसके अंदर हमारा सेकंड पॉइंट है ना ये, नए लाभ हानि विभाजन अनुपात तथा त्याग के अनुपात की गणना। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं इसका। नए लाभ हानि विभाजन अनुपात तथा त्याग अनुपात की गणना, मतलब कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। पढ़ते हैं। अब गणना कैसे करेंगे इसके अंदर? पहले तो नया लाभ हानि विभाजन अनुपात, मतलब कि न्यू प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो, इसके अंदर कैसे करेंगे हम? पुराना लाभ हानि विभाजन अनुपात माइनस त्याग का अनुपात, मतलब कि ओल्ड प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये हमारा आ जाएगा फिर
नया लाभ हानि विभाजन अनुपात, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। सेकंड थिंग हमारा त्याग का अनुपात। त्याग का अनुपात मतलब कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आता है। पुराना लाभ हानि विभाजन अनुपात माइनस नया लाभ हानि विभाजन अनुपात। जो हमारा सेक्रीफाइसिंग निकालने का फॉर्मूला है वो है हमारा ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, जैसा हमको क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। चलिए पढ़ते हैं। नया लाभ हानि विभाजन अनुपात तथा त्याग अनुपात निकालने की परिस्थितियाँ। अब इसकी भी परिस्थितियाँ होती हैं, मतलब केसेस होते हैं इसके, केसेस फॉर कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। पहला केस, जब केवल नए साझेदार का अनुपात दिया हो, व्हेन ओनली द रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर गिवन, मतलब सिर्फ एक का अनुपात दे रखा हो जो नए पार्टनर का है, और जो पुराने पार्टनर है उनको कुछ भी नहीं बता रखा हो। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम भावी के लाभ को एक माना जाता है। जो भावी को लाभ होता है उसको हम एक मान लेते हैं। इसके पश्चात कुछ लाभ अर्थात जो एक होएगा में से नए साझेदार का अनुपात घटा दिया जाता है, और फिर शेष बचे लाभ को पुराने साझेदारों के मध्य उनके लाभ हानि विभाजन अनुपात में बांटते हैं। ये अभी थ्योरी से है तो तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आगे चलते हैं, इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, ए बी सी एक फर्म में साझेदार हैं तथा लाभ हानि को 5:3:2 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने डी को फर्म में 1/5 भाग के लिए साझेदार बनाया। उनका नया लाभ हानि विभाजन अनुपात तथा त्याग अनुपात ज्ञात कीजिए। अब इसके अंदर डी का दे रखा है कि वो कितने भाग के लिए आया, लेकिन ए बी सी का सेक्रीफाइसिंग कुछ नहीं दे रखा है कि उन्होंने कितने भाग दिया उनको और कैसे दिया। तो इसके लिए हमको नया लाभ हानि निकालना है, अनुपात और त्याग अनुपात निकालना है। तो पहले हमने क्या माना कि भावी का कुल 1 है, तो शेष बचा हुआ लाभ कितना होगा? 1 माइनस 1/5। 1/5 जो डी का देना था फर्म का, वो हमने माइनस कर दिया, तो हमारा आ गया 4/5। फिर ए बी सी एवं डी का नया लाभ हानि विभाजन अनुपात। अब जो हम चारों को नया लाभ हानि विभाजन अनुपात निकालेंगे, तो ए का नया अनुपात होएगा 4/5 इंटू 5/10 इक्वल टू 10/25। ये 4/5 कैसे आया? जो 4/5 हमारा जो शेष बचा हुआ था वो है उसका 5/10, जो कि इनका अनुपात था 5/10 का ए का, उससे इंटू करके हमारा आ गया 10/25। ऐसी बी का निकाला नया अनुपात 4/5 इंटू में 3/5 इक्वल टू 6/25। सी का निकाला नया अनुपात, तो फिर 4/5 इंटू में 2/10 इक्वल टू 4/25। ऐसी डी का नया अनुपात हमको दे रखा है 1/5, लेकिन ये 1/5 और सबके नीचे 25 है, तो हमने इसको 25 बनाने के लिए क्या करा? 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आ गया 5/25। अब जो नया लाभ हानि अनुपात आया वो क्या आया? A/B/C/D का 10/25 इस्टू 6/25 इस्टू 4/25 इस्टू 5/25, तो आ गया ये 10:6:4:5। अब ए बी सी का त्याग अनुपात निकालना है हमको। सेकंड हमको ये भी तो चीज़ निकालनी थी ना, लाभ हानि नया अनुपात तो निकाल लिया हमने, सेकंड चीज़ हमको निकालनी थी त्याग का अनुपात, मतलब कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था? पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, ओल्ड प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो, और माइनस न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। न्यू इनका ये रहा और ओल्ड इनका ये रहा, 5:3:2। तो सिर्फ ए बी और सी ने ही त्याग करा था, तो उनका आ जाएगा 5/10 जो कि इनका ओल्ड था, माइनस 10/25 जो कि इसका नया था, इक्वल टू आ गया 5/25। बी का भी त्याग निकाला, तो पुराना कितना था इसका? 3/10 माइनस 6/25, तो 3/50 आ गया। सी का भी निकाला 2/10 माइनस 4/25, तो इसका आ गया 2/50।
अब इनका रेशियो क्या आ जाएगा, A/B/C का त्याग रेशियो मतलब कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा 5/50 इस्टू 3/50 इस्टू 2/50, तो आ गया 5:3:2। अब देखते हैं केस सेकंड, जब नए साझेदार द्वारा समान अनुपात में लाभ लिया जाता हो। अब इसके अंदर क्वेश्चन बता दिया है कि उसने समान अनुपात में लाभ लिया है नए साझेदार ने। तो हरिमोहन व मनमोहन एक फर्म में साझेदार हैं तथा लाभ हानि को 7:3 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने राधे मोहन को फर्म में 2/5 भाग के लिए साझेदार बनाया। राधे मोहन दोनों साझेदारों से समान अनुपात में हिस्सा प्राप्त करता है। उनका नया लाभ हानि विभाजन अनुपात ज्ञात कीजिए। नया लाभ हानि अनुपात ज्ञात करना है हमको, किनका, हरिमोहन, मनमोहन और अब कौन आ गया इसके अंदर, एक राधे मोहन। तो इनका हमको न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो राधे मोहन अपना 2/5 हरिमोहन तथा मनमोहन से समान अनुपात में लेता है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि समान अनुपात में लेता है। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना कि अनुपात, समान अनुपात में हिस्सा प्राप्त करता है दोनों से। तो प्रत्येक से आधा आधा लेगा तो 2/5 का आधा कितना होगा, 1/5 भाग। तो हरिमोहन का हिस्सा कितना हुआ, 7/10, तो उसका पुराना रेशियो था ही, माइनस 1/5 जो वो नया रेशियो दे देगा अपना, तो फिर उसका क्या बचेगा, 5/10 बचेगा। अब ऐसे ही मनमोहन का हिस्सा 3/10, मतलब कि 10 रुपये में से 3 रुपये थे उसके पास पहले, और अब 1/5 वो उसको भी देगा, राधे मोहन को भी, तो उसके पास क्या बचा, 1/10। और राधे मोहन का तो हिस्सा था ही 2/5, ये दिया हुआ है 2/5, लेकिन नीचे 10 बनाना है तो ऊपर नीचे दोनों से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4/10 हो गया। अब इनका न्यू रेशियो क्या आ गया, मतलब नया लाभ हानि अनुपात, हरिमोहन इस्टू मनमोहन इस्टू राधे मोहन 5:10 इस्टू 1:10 इस्टू 4/10, ये रहा। अब बस इनका यही आ गया रेशियो 5:1:4। मतलब क्या हुआ है कि पहले जो हरिमोहन को हिस्सा मिलता था वो 7 रुपये मिलता है 10 रुपये में से, लेकिन अब 5 रुपये मिलेगा 10 रुपये में से। और मनमोहन को 3 रुपये मिलता है 10 रुपये में से, लेकिन अब मनमोहन को 1 रुपया मिलेगा 10 रुपये में से। ऐसी राधे मोहन को 4 रुपये मिलेंगे 10 रुपये में से। थर्ड केस, जब नए साझेदार द्वारा पुराने साझेदारों से एक निश्चित प्रतिशत या भाग में, इसको भाग कर लेंगे काट के, भाग, भाग में लाभ लिया जाता हो। तो जय एवं वीरू एक फर्म में साझेदार हैं तथा लाभ हानि को 1:2 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने बसंती को नया साझेदार बनाया, जिसे जय अपने हिस्से से 3/10 एवं वीरू अपने हिस्से से 1/10 भाग देते हैं। सभी साझेदारों को नया लाभ हानि विभाजन अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये जो है अब कितने के लिए आती है वो बसंती, इसका कुछ भी नहीं दे रखा है, बस खाली जब नए साझेदार द्वारा पुराने साझेदारों से एक निश्चित प्रतिशत या भाग में लाभ लिया जाता है। अब हमको ये नहीं पता कि बसंती कितने पार्ट के लिए आ रही है, लेकिन हमको ये पता है कि कितना कितना पार्ट दोनों पार्टनर जो पहले वाले हैं वो दे रहे हैं। जय दे रहा है अपने रेशियो का 3/10 भाग, और वीरू दे रहा है अपने हिस्से का 1/10 भाग। तो देखिए इसका हल कैसे करेंगे। अब जय का पुराना हिस्सा 1/3 था, 1:2 है,
और वीरू का पुराना हिस्सा 2:3, 2/3। और जय का नया हिस्सा अब क्या होगा? जय ने बसंती को अपने हिस्से का 3/10 भाग दिया। यही दिया हुआ 3/10 भाग अपने हिस्से का, तो उसके 1/3 तो पहला भाग था, अब उसमें से 3/10 कितना भाग होएगा? 1/10 हो जाएगा। अब जय का नया भाग, जय का नया भाग क्या होगा? उसका 1/3, मतलब कि न्यू क्या होएगा उसका रेशियो? 1/3 तो उसका पुराना ही था, और जो नया वाला उसका 1/10 माइनस कर देंगे तो फिर क्या आएगा? 7/30। ऐसी वीरू को नया हिस्सा, वीरू ने बसंती को अपने हिस्से में से 1/10 भाग दिया, अपने हिस्से में से 1/10 भाग दिया वीरू ने, तो उसका हिस्सा कितना? 2/3 इंटू में 1/10, 1/10 भाग दिया, तो उसका क्या आ गया फिर हिस्सा? 2/30। अब ये 2/30 अपने हिस्से में से बसंती को देगा, मतलब वीरू का जो नया भाग आएगा वो जो उसका पुराना हिस्सा था माइनस जो नया हिस्सा जो वो उसको देगा, किसको? बसंती को। तो फिर ऐसी 2/3 माइनस 2/30 हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 18/30। फिर बसंती का नया भाग, जो भी कुछ जय और वीरू देंगे उसको हम ऐड कर देंगे तो वही हो जाएगा बसंती का नया भाग। अब 7/30 किसने दिया? 7/30 नहीं, 1/10 दिया बसंती को, किसने? जय ने, वो आ गया यहाँ पे। और फिर 2/30 दिया वीरू ने, वो भी हमने ऐड कर दिया, टोटल आ गया इसका 5/30। तो नया लाभ हानि विभाजन अनुपात क्या होगा? जय टू वीरू टू बसंती का, तो 7/30 जो नया आया था अनुपात जय का, इस टू 18/30 जो आया था वीरू का, इस टू 5/30 जो आया था बसंती का। अब टोटल हो जाएगा 7:3:8, 7:18:5। इनका आ गया न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, नया लाभ और हानि विभाजन अनुपात। किस किस का आ गया? जय का, वीरू का और बसंती का। तो आज की वीडियो में हमने सीख लिया है नए साझेदार द्वारा लाई गई पूंजी का लेखांकन, जो जनरल एंट्री हमने फर्स्ट पार्ट सीखा था। सेकंड पार्ट हमने सीख लिया है नए लाभ हानि विभाजन अनुपात का त्याग, अनुपात तथा त्याग के अनुपात की गणना, ये भी हमने सीख लिया। सेक्रीफाइसिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। और आई होप कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो हम अगली वीडियो में अपना करेंगे फर्म की ख्याति का लेखांकन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। पढ़ो और आगे बढ़ो। जय हिंद, जय भारत।